हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8 चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स को हमें आइडेंटिफाई करना, अगर कुछ गलत है तो देखिए प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdi.h, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंट एड मल्ट इंट ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है एड मल्ट, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और दो पैरामीटर होंगे जो इंटीजर टाइप के होंगे। ये मेन फंक्शन हो गया, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए और रिटर्न टाइप 0 चली गई है क्योंकि रिटर्न टाइप यहाँ पे दे रखा है, तो ठीक है। इंट ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन, के एंड एल जो है वेरिएबल ओनली डिक्लेयर्ड है। यहाँ फंक्शंस को कॉल कर रखा है, दो पैरामीटर चाहिए थे, दोनों पैरामीटर दे रखे हैं, इसलिए इंटीजर टाइप इंटीजर दे रखे हैं। प्रिंटफ के अंदर %d दो पैरामीटर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और ये दोनों डिस्प्ले के लिए ले रखे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेन फंक्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब हम चले जाते हैं फंक्शन की बॉडी पार्ट के अंदर। इंट एड मल्टीप्लीकेशन, इंट डबल आई एंड डबल जे, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, पैरामीटर डिक्लेयर कर रखे हैं। इंट के एल एल, ये भी अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। के अंदर ये आ गया, एल के अंदर ये आ गया। रिटर्न के अंदर के कोमा एल कर दिया। देखिए कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न जो करेगा केवल एक ही तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा रखी है हमने दो, के एंड एल, तो ये यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सिंगल होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता के प्लस एल के माइनस दिस, तो ये कैलकुलेट होकर के सिंगल डिजिट सिंगल वो वैल्यू बन जाती, तो ये पूरा प्रोग्राम ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिटर्न के अंदर मल्टीपल वैल्यू कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो एरर क्या है? इन रिटर्न स्टेटमेंट इट शुड बी वन वैल्यू नॉट मल्टीपल। B.B पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। stda.h बिल्कुल सही है। मैसेज नाम का फंक्शन है जो कि डिक्लेयर्ड है। ये फंक्शन मैन है, स्टार्ट हो गया। इंट हो गया रिटर्न, तो रिटर्न यहाँ पे दे रखा है। इंटीजर ए आ गया, ए इक्वल टू मैसेज। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है वो तो नॉन रिटर्न टाइप है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा तो ए के अंदर क्या साइन करेंगे? कुछ नहीं साइन हो सकता। तो एक तो ये यहाँ पे गलत हो गया स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन भी गलत हो गई। आउटपुट ऑफ मैसेज फंक्शन इज स्टोरिंग इन ए बट फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जब कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं करा तो उसके आउटपुट के अंदर किसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएंगे? B.C stda.h बिल्कुल सही है। मेन फंक्शन बिल्कुल इंटीजर टाइप रिटर्न है, तो रिटर्न ये दे रखा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन। कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है, उसका इनिशियलाइजेशन भी कर रखा है। ये फंक्शन है प्रिंट इट ACH, इसको कॉल करा गया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहाँ है? ये इसकी डेफिनेशन इंट ACH। ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिक्लेयर्ड है पैरामीटर, लेकिन इनका डेटा टाइप नहीं पता लग रहा। तो ये सिंटैक्स गलत हो गया कि कोई भी पैरामीटर डिक्लेयर करने से पहले उसका रिटर्न टाइप, पैरामीटर का टाइप डिफाइन होता है कि उसका डेटा किस टाइप का है। तो यहाँ पे ये एरर हो गई है। एरर क्या है? ए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर टाइप नॉट डिफाइंड। B.D इसके अंदर क्या है? stda.h बिल्कुल सही है। वॉइड मैसेज बिल्कुल सही है। ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है जो कि नॉन रिटर्न टाइप है। बॉडी में गए तो ये भी नॉन रिटर्न टाइप है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसने कॉल करा मैसेज रिटर्न 0, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे एरर है क्योंकि ये वॉइड मैसेज है। यहाँ पे सेमीकोलन दिखाने की, ये तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट ही टर्मिनेट हो गया, तो ये तो डिक्लेरेशन हो गया। बॉडी पार्ट में तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीपल डिक्लेरेशन हो रखे हैं सेम फंक्शन के, तो ये गलत हो गया। और डिक्लेयर तो कर रखे हैं लेकिन डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। B.E पॉइंट आउट द एरर्स। stda.h इंट मैन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर लेटेस्ट सी नाम का एक जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो यूज कर रखा है, ये गलत है। फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं हो सकती, डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही करना तो फंक्शन का तो जो पर्पस था वही खत्म हो गया कि भाई इसके अंदर ये यूज करने लायक भी अगर होता भी तो रियल मेन फंक्शन के अंदर यूज हो सकता था, कहीं और यूज ही नहीं हो सकता था। तो कोड की रीयूजेबिलिटी भी खत्म हो गई, बार बार कॉल भी करने की खत्म हो गई, ये रिटर्न टाइप भी नहीं हुआ कुछ भी। तो ये सारा प्रोग्राम गलत है क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं हो सकती। डेफिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन शुड बी आउट ऑफ फंक्शन।
बी डॉट एफ, इंक्लूड stdio डॉट एच, बिल्कुल सही है। वॉइड मैसेज सही है। इंट मैन, मैसेज के अंदर मैसेज को कॉल कर लिया गया है, मैसेज के अंदर मैसेज को कॉल कर लिया गया है, लेकिन जो पैरामीटर है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता, लेकिन मैसेज के अंदर पैरामीटर पास कर रखा है, मैसेज खुद को भी यहाँ पे गलत हो गया। पैरामीटर मैसेज फंक्शन इज रॉन्ग।